हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कोजेंट आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डीआई। डीआई के 4 क्लास हो चुके हैं, आज 5वां क्लास है। तो डीआई आप लोगों को कैसा लग रहा है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इस क्लास कैसा लग रहा है आपको। हम लोग अभी बेसिक पढ़ रहे हैं। डीआई क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक, जो भी बेसिक ज़रूरत है डीआई में हम लोगों को जो भी बेसिक ज़रूरत है पढ़ना, वो हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग डीआई का भी बेसिक जो भी कंसेप्ट चाहिए डीआई में पढ़ना, वो हम लोग बेसिक अभी कंप्लीट कर रहे हैं। अभी बीपीएससी में जो भी प्रश्न बीपीएससी मेंस में बीपीएससी मेंस में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, जितना बेसिक की ज़रूरत है वो कभी अभी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आगे हम लोग अभी तो बार ग्राफ देख रहे हैं कि बार बार ग्राफ में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डीआई है क्या, डीआई में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 5 क्लास, आज 5वां क्लास है, तो 10 क्लास तक हम लोग बेसिक कंप्लीट करेंगे। अगर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो भी प्रश्न होगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, आज सेशन शुरू करते हैं। तो वही है कि सबसे पहले हम लोग डीआई जान रहे हैं डीआई होता क्या है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। 5-10 क्लास लगेंगे अभी इसको समझने में। अगर बेसिक नहीं है, कुछ भी बेसिक नहीं पता है, तो धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, समझते जाएंगे और सीखेंगे डीआई को। तो पहला ये हमारा प्रश्न है, ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक ग्राफ दिया हुआ है। ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसे बार ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार ग्राफ। इस तरह का जो भी रिप्रेजेंटेशन रहता है, ये जो ग्राफ है ये क्या है? बार ग्राफ है। हिंदी में बोलते हैं इसको दंड आरेख। क्या बोलते हैं? दंड आरेख बोलते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। हम लोग इसको पहले क्लास से जान रहे हैं डीआई को। डीआई में क्या होता है कि आपको डेटा दिया हुआ है, अब इस डेटा को समझना है और फिर समझकर और जो नीचे प्रश्न दिया हुआ है इसका उत्तर ढूंढना है। ठीक है, ये तो समझ चुके हैं हम लोग। पहला प्रश्न को देखेंगे। ये जो आज का पहला प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। जो दिया गया प्रश्न है उसका उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि कंपनी दिया हुआ है। ये जो प्रश्न है इसमें क्या दिया हुआ है? कंपनी ए बी सी डी, 4-5 कंपनी दिया हुआ है। ए बी सी डी ई, 5 कंपनी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? कंपनी कितने दिए हुए हैं? 5 कंपनी। कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। कितने कंपनी है? 5 कंपनी है। अब 5 कंपनी, कोई कंपनी होती है वो क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? प्रोडक्शन करता है वस्तुओं का क्या होता है? इसमें प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन होकर मार्केट में इसका सप्लाई होता है डिमांड के अनुसार। तो वही कह रहा है कि ये जो डार्क में है जो डिमांड है, और वाइट में जो खाली है, वाइट वाले में प्रोडक्शन है, उत्पादन है। डिमांड, मांग, और प्रोडक्शन, उत्पादन, ये दोनों डेटा हमें दिया हुआ है। तो कंपनी जो ए है उसका डिमांड, ब्लैक वाला क्या है? डिमांड है, और व्हाइट वाला क्या है? प्रोडक्शन है। ठीक है, तो कंपनी ए का जो डिमांड है वो कितना है? 100 इन थाउजेंड्स दिया। कितना दिया हुआ? नंबर ये जो दिया हुआ ना, 0, 20, 40, इस तरह से 60, 80, 100, 120, 140, 160, इस तरह से जो नंबर है वो हजार में दिया हुआ है। यहाँ पे थाउजेंड लिखा हुआ है हजार में। तो ये 20 है तो 20,000 है। ठीक है, ये 60 है तो 60,000 है। समझ में आ गया? ये जो जीरो दिया हुआ है, इधर नंबर दिया हुआ है, हजार में दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है? कंपनी की, ये कंपनी का नाम है। ये कंपनी है, 5 कंपनी ए बी सी डी ई, ये जो कंपनी है कंपनी का नाम है। ये क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया?
ये 20, 40, 60, 80 ये सब हजार में है। 20 को 20,000 पढ़ेंगे, 40 को 40,000 पढ़ेंगे, 60 को 60,000 पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि कंपनी ए का ब्लैक वाला क्या है, डिमांड है। ब्लैक वाला डिमांड है, कंपनी का डिमांड 100,000 है, ठीक है। और उत्पादन कितना कर रहा है, वो 75,000 ही कर पा रहा है, ठीक है। डिमांड है 100 में, उत्पादन कर रहा है 75। डिमांड ज्यादा है, कंपनी ए का डिमांड क्या है, ज्यादा है, लेकिन उत्पादन क्या हो रहा है, डिमांड से कम, ठीक है। कंपनी ए जो भी वस्तु उत्पादन कर रही है उसका डिमांड ज्यादा है, लेकिन उत्पादन क्या है, डिमांड के हिसाब से कम है, ठीक है, 75। अगला कंपनी बी है, उसका डिमांड है 70, ठीक है। उसका डिमांड कितना है, 70 है, ठीक है। लेकिन उत्पादन कितना कर रहा है, उत्पादन 90 कर रहा है, मतलब 20 ज्यादा कर रहा है, ठीक है। ये दिया हुआ है। कंपनी सी है, इसका डिमांड 110 है, लेकिन उत्पादन कितना कर रहा है, डिमांड से ज्यादा 135 कर रहा है। सबको 1000 में पढ़ना है। अभी पढ़ने के लिए बस इतना ही डेटा जरूरत है, जब बनाएंगे तो 1000 में कर लेंगे अगर जरूरत होगा तब। फिर डी है, और कंपनी डी का डिमांड और ये उत्पादन, कंपनी ई का डिमांड और ये उत्पादन है। अब आइए प्रश्न को, ये समझ गए डेटा। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि कंपनी ए बी सी, कंपनी ए बी सी, ठीक है, कि मोटरसाइकिलों का औसत उत्पादन, कंपनी ए बी सी तीनों का क्या करना है, हमें उत्पादन निकालना है, उत्पादन का औसत निकालना है। क्या करना है, कंपनी ए बी सी, उत्पादन कहाँ है, उत्पादन व्हाइट वाले में दिया हुआ है। सबका व्हाइट वाला देखेंगे, जो उत्पादन दिया हुआ है उसका क्या करना है, औसत निकालना है। फिर क्या करना है, कंपनी डी, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यहाँ स्टॉप, ये पहला हो गया। दूसरा स्टेप में क्या, कंपनी डी की मोटरसाइकिलों की मांग से कितने प्रतिशत कम है। कंपनी ए बी सी का उत्पादन का औसत निकालना है, उत्पादन का औसत निकालना है, उत्पादन का औसत निकालना है, ठीक है। उत्पादन का औसत निकालना है, सबसे पहला स्टेप। ये क्लियर हो गया। कंपनी एबीसी का औसत उत्पादन निकालना है, मतलब उत्पादन का औसत एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, 3 है, 1 2 3, 3 है तो तीनों को जितना उत्पादन है उसको जोड़ देंगे, और 3 कंपनी है तो 3 से भाग दे देंगे, जितना रहता है उससे भाग दे देते हैं तो एवरेज निकल जाएगा। फिर कह रहा है कि कंपनी डी की मोटरसाइकिलों की मांग निकालना है, ठीक है। तो डी का, कंपनी डी है, कंपनी डी का मोटरसाइकिल का मांग, पहले तो एबीसी का औसत उत्पादन निकाल देना है। फिर दूसरा स्टेप में कंपनी डी की मोटरसाइकिल की जितना डिमांड है, मतलब ब्लैक वाला कंपनी डी जितना डिमांड है तो वो लिखना। तो पहला स्टेप में एबीसी 3 कंपनी का उत्पादन का औसत, ठीक है। दूसरा स्टेप में कंपनी डी का जो डिमांड है, मोटरसाइकिल ही उत्पादन कर रहा है, सब पांचों कंपनी क्या कर रहा है, मोटरसाइकिल का उत्पादन कर रहा है। तो सबका मोटरसाइकिल का मांग, तो यहाँ कंपनी डी का मांग, तो कंपनी डी का मांग कितना है, कंपनी डी का मांग कौन वाला है, ब्लैक वाला, तो 125। इसका औसत निकालना है, तो ए का प्रोडक्शन का, उत्पादन का औसत बोल रहा है, ठीक है। उत्पादन कौन वाला है, व्हाइट वाला, तो कंपनी ए का व्हाइट वाला 75 उत्पादन, तो 75 उत्पादन यहाँ लिखेंगे बराबर में 75। फिर बी का उत्पादन कितना है, तो 90, तो प्लस 90, औसत निकालना है सबको, सबको लिख लेंगे। कंपनी सी का कितना है, तो 135, दिख रहा है 135। औसत निकालना रहता है, एवरेज निकालना रहता है, तो क्या करेंगे, 1 2 3, 3 से भाग देंगे, 4 रहता तो 4 से भाग देते, ठीक है। तो ये औसत निकल जाएगा।
तो औसत निकल जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 75 और 90 और 135 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 40 70 210 और 210 और 90 300, कितना हो जाएगा 300 और भागा 3/3, 3 से कट जाएगा तो 100 बार में औसत कितना आ गया 100 आ गया। यहाँ पे औसत 100 आ गया, क्या आ गया औसत 100 आ गया। ठीक है, ABC का उत्पादन का औसत 100। ठीक है, यहाँ उत्पादन का औसत, अगर डिमांड का औसत बोलता तो किसको किसको जोड़ते 100 को जोड़ते, 70 को जोड़ते, 110 को जोड़ते और 3 से भाग देते तो एवरेज आ जाता। तो यहाँ सिर्फ उत्पादन का औसत पूछा है तो उत्पादन को जोड़ देंगे, तीनों का उत्पादन को जितना है वो जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ पे फिर दूसरे स्टेप में कह रहा है कंपनी डी का मोटरसाइकिल का मांग, कंपनी डी के जो कंपनी डी है उसका मोटरसाइकिल उत्पादन कर रहा है तो उसका मांग कितना है, तो उसका मांग कितना है तो देखो 125 मांग है तो 125 यहाँ पे लिख दिए। अब कह रहा है कि कंपनी डी की मोटरसाइकिलों की मांग से, जो कंपनी डी के मोटरसाइकिलों की मांग है 125 से 25 से, ये जो एवरेज आया ना इसका उत्पादन, तीनों कंपनी के उत्पादन का औसत, तीनों कंपनी के उत्पादन का औसत जो 100 लाए हैं वहां पे, तो इससे ये कितना प्रतिशत कम है 125 से ये 100 कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत में कम। अगर इससे नंबर में पूछता कितना कम है तो कितना 25 कम है ना, कितना कम है 25 कम है। 125 से ये 100 कितना कम है तो 25 कम है, पूछ रहा क्या प्रतिशत में कितना कम है, प्रतिशत निकालना है हमें। यहाँ पे क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे निकाल लेंगे, देख क्या निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत निकालते हैं कैसे, पूछ रहा है किससे कौन कितना कम है। तो कंपनी डी की मोटरसाइकिलों की मांग से इन तीनों का उत्पादन का औसत कितना कम है, तो किससे कितना कौन कम है, तो प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी लिखेंगे बराबर। ठीक है, दिख रहा है ये 125 से 100 कितना कम है तो 25 कम है ना, तो 25 कम है लेकिन हमें प्रतिशत में चेंज करना है। क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो पहले यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 125, इससे ये कम पूछ रहा है तो इससे इसमें माइनस कर देंगे, माइनस कर दिए। नीचे किसको रखना है, किससे पूछ रहा है तो इससे पूछ रहा है तो इसको नीचे रखेंगे, बताए थे जिससे पूछेगा, जिसका पूछेगा उसको नीचे रखेंगे। तो नीचे कितना रखाएगा 125 रखाएगा, नीचे आ जाएगा 125। किससे पूछ रहा है, कंपनी डी से ये कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, कंपनी डी के जो उत्पाद मांग है ना उससे ये कितना कम है, तो उससे नीचे लिख दिए। अब प्रतिशत में बदलते हैं, इसको प्रतिशत में बदलना है ना, तो प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वहां प्रतिशत आएगा। अब 25 आ जाएगा माइनस करके, नीचे 125 और यहाँ पे ये 100 काट लेंगे, कितना बार में जाएगा 5 बार में, 5 से 100 कितना जाएगा 20%, कितना जाएगा 20%। तो हमारा आंसर आ गया 20%। ए क्लियर हो गया। ये हम लोग डीआई पढ़ रहे हैं तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं उसको पहले कंप्लीट कर रहे हैं। जब तक बेसिक नहीं आएगा बनाना नहीं सीखेंगे, जानेंगे नहीं कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है डीआई का, यही अप्लाई होगा वहाँ पे। ऐसे ही प्रश्न जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे लेवल हम लोग आगे करेंगे, पहले बेसिक को ये समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। प्रश्न क्लियर हो गया, ये कैसे निकाले। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी तक हम लोग
निकालना सीख गए हैं, प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, बस इतना ही ज़रूरत रहेगा हमें वहाँ पे। एवरेज निकालना है तो सबको जोड़ देना है जो भी डेटा रहेगा, और जितना डेटा हुआ नंबर काउंट करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, प्रतिशत में चेंज करना सीख गए हैं लगभग। आगे भी और आएंगे प्रश्न तो उसमें भी सीखेंगे। ऐसे करते करते हम लोग 10 क्लास कंप्लीट करेंगे, 10 क्लास में बेसिक पूरा खत्म कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न है, क्या दिया हुआ है प्रश्न, हमें डीआई में करना क्या रहता है। डीआई में डेटा को इंटरप्रेट करना, डीआई का मतलब है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा को ही एनालाइज करना रहता है, और डेटा को एनालाइज करके और प्रश्न का उत्तर निकालते हैं। समझ में आया? तो समझ में आया तो इस प्रश्न को देखिए जल्दी से। इस प्रश्न में कह रहा है कि कोई एक स्कूल है, ठीक है, XYZ, कोई नाम है XYZ, यह स्कूल है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग वर्षों में, विभिन्न वर्षों दिया हुआ, विभिन्न वर्षों मतलब अलग अलग वर्षों में कोई दिया होगा पहले से। तो यहाँ पे दिया हुआ है 11, 12, 13, 14, 15, 2011 से 2015 तक का हमें डेटा दिया गया है। कोई स्कूल है, उसमें क्या हुआ है कि 10वीं कक्षा की जो परीक्षा होती है, उस स्कूल में जो 10वीं कक्षा की परीक्षा हुई है, इन 5 सालों में 10वीं कक्षा की परीक्षा इन 5 सालों में उस स्कूल का, तो उसमें उपस्थित, अब परीक्षा होगा तो जाएगा ना, उपस्थित होगा ना, बच्चे या स्टूडेंट उपस्थित होंगे, तो उसमें लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होगी। छात्र बोल दें, टोटल स्टूडेंट, तो लड़के भी होंगे या लड़कियां भी होगी। तो वो उपस्थित होने वाले लड़के लड़कियों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, कि 2000, तो ये संख्या जो दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे तो ये एक ही स्कूल की बात कर रहा है। उस स्कूल में सिर्फ 10वीं कक्षा की बात कर रहा है, और वो भी 10वीं कक्षा में वो जो परीक्षा हुआ है, 10th क्लास का जो परीक्षा हुआ है, तो 2011 की बात कर रहा है, 12 की बात कर रहा है, 13, 14 और 15 की बात कर रहा है। ये 5 सालों का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो 2011 में ये डार्क वाला लड़का है, और ये वाइट वाला जो डेटा है, वाइट जो दिख रहा है, ये लड़कियों की संख्या दिया हुआ है। तो 2011 में ये लड़का 225 उपस्थित हुआ है, 225 को परीक्षा दिया है। और 2011 में ही लड़की कितना दी है, तो 275 लड़की परीक्षा दी है, मतलब परीक्षा में उपस्थित हुई है, परीक्षा दी है। बात करें 2012 की, तो 2012 में लड़के कितने थे, 250, और लड़की कितनी थी, 325। 2013 में बात करें तो लड़के कितने थे, 300, और लड़की कितनी थी, 350। ठीक है, 2014 की बात करें, 275 लड़का और लड़की 325। इस तरह से क्या दिया हुआ है, 5 सालों में जो परीक्षा हुआ है, 5 साल हर साल परीक्षा होता है, तो इन 5 सालों का डेटा दिया हुआ है कि कितने लड़के और कितने लड़की उपस्थित हुई है हर साल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये समझ में आ गया। तो हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि 2012 और 2015 दो वर्ष दिया हुआ है, 2012 और 2015। तो हमें देखना है 2012 और 2015 पे ध्यान देना है। कहाँ है 2012, तो 2012 यहाँ पे है, ये 2012 और 2015 यहाँ पे है। ठीक है, 2012 और 2015 क्या कह रहा है कि 10वीं कक्षा की परीक्षा में उपस्थित होने वाली लड़कियों की कुल संख्या। हमें 2012 और 15 में परीक्षा में उपस्थित होने वाली लड़कियों की संख्या निकालना है। तो 2012 में लड़की कितना है, 325। 2012 और बस लिख लेंगे वहाँ पे, 2012 और 2015 में उपस्थित लड़कियों की कुल संख्या, लड़कियों की कुल संख्या निकालना है पहले, कुल संख्या 2012 और 15 में। तो 2012 में कितना है लड़की, 325, 325 लिखेंगे। ठीक है, 2015 में लड़की देखेंगे तो इसमें भी 325, यहाँ भी 325 प्लस कर देंगे, कुल संख्या निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 650 निकल जाएगा। टोटल दोनों वर्ष का निकल गया लड़की की संख्या। अब आगे चलेंगे, अगला स्टेप क्या है,
अगला स्टेप यह है कि 2012 और 2013 में निकालना है लड़का की संख्या, कुल संख्या। अब 2012 वर्ष लिखेंगे, दिख रहा है ये पेन? पेन दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा, चेंज कर लेते हैं। वर्ष 2012 दिया हुआ, 2012 और 13 में लड़का की संख्या पूछ रहा है। तो 2012 और 2013 में उपस्थित लड़कों की कुल संख्या। ध्यान देंगे 2012 ये है, ठीक है। 2012 में लड़का कितना है? 250, और 2013 में लड़का कितना है? 300, ठीक है। 2012 और 13 निकालना है, लड़का निकालना है, तो 2012 में लड़का 250 और 2013 में लड़का 300। तो लिखेंगे 250 और प्लस कुल संख्या निकालना है, मतलब जोड़ना है 300, कितना हो जाएगा? 550। निकल गया, लड़कों की संख्या निकल गया, लड़कियों की संख्या दोनों जो कह रहा है हम लोग निकाल लिए। अब क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। कुल संख्या से अनुपात कितना है, हमें रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना कैसे निकालते हैं रेशियो? तो हमें देखना है यहाँ पे ध्यान से फिर से एक बार प्रश्न को, गलती कहाँ गलती होगा, ध्यान देखना, ध्यान रखना है यहाँ पे क्या कि 2012 और 15 में जो पहले दिया हुआ है लड़कियों की कुल संख्या दिया हुआ है, पहले लड़कियों की कुल संख्या, और 2012 और 13 में लड़कों की कुल संख्या से अनुपात पूछ रहा है। तो जो पहले दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे, तो अनुपात, तो अभिष्ट अनुपात ऐसे लिखेंगे, अभिष्ट अनुपात बराबर ऐसे लिखेंगे वहां पे ध्यान से। तो जो पहले लिखा हुआ है ना, तो लड़कियों की कुल संख्या लिखा हुआ है जो हम लोग निकाले, तो उसी को पहले लिखेंगे, तो 650, ठीक है। क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालना है, तो अनुपात का यहाँ पे रेशियो का साइन देंगे, चिन्ह देंगे, ठीक है। अब लड़कों की कुल संख्या किससे निकालना है? तो लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की संख्या निकाल दिए हैं, तो 550। अब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है? जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ 2:3, तो इसका मतलब क्या होता है? 2/3। समझ में आया? अगर कहीं पे 8:9 लिख 8:9, 8:9, तो इसको कैसे लिखते हैं? 8/9। मतलब क्या हुआ? मतलब कि हमको भाग देना है, डिवाइड। इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो डिवाइड। तो यहाँ अलग अलग नहीं करेंगे, इस तरह से। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे भी काट सकते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 13×5 = 65, 11×5 = 55 कट गया, तो 13:11 आंसर आ गया। 13:11 देखेंगे कहाँ पे है आंसर, तो हमारा डी आंसर चल गया। एक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया है? समझ में आ गया? हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बार और फिर से देख लीजिए इसको। डेटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कोई स्कूल है, उसमें 10वीं कक्षा में जो लड़के लड़कियां परीक्षा में उपस्थित हुए हैं उसका डेटा दिया हुआ है। अब 5 सालों का डेटा दिया हुआ है, 2011 से लेकर 2015 तक। ये देख लिए 2011 में कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां परीक्षा दी, 2012 में कितने लड़के और कितनी लड़कियां परीक्षा दी, ये डेटा दिया हुआ है। हमें पूछ रहा है 2012 और 15 में कितनी लड़कियां दी है, 2012 और 15 2 सालों का। तो 2012 और 15 का देख लिए लड़की, कुल संख्या निकाल लिए। फिर 2012 और 13 में कितने लड़के परीक्षा दिए, तो 2012 और 13 में कितने लड़के दिए वो निकाल लिए। अब इन दोनों का अनुपात, तो जो पहले लिखा हुआ है उसको पहले लिखेंगे, अनुपात लिखेंगे, और जो बाद में लिखा हुआ है उसको बाद में लिख दिए, और उसका मतलब होता है डिवाइडिंग होता है, तो वहां से डायरेक्ट ऐसे काट लिए, ठीक है। काट के जो आंसर आया यही आंसर हुआ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, लेक्चर पसंद आ रहा हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। फिर अगले सेशन में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।